हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केबीएस क्लास 1 एडमिशन एज एलिजिबिलिटी। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए 2023-24 सेशन के लिए बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। और आपको पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति ने उम्र में यानी बच्चों की एज लिमिट में क्या बदलाव किया है और 2023-24 सेशन के लिए बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। 31 मार्च को बच्चों की उम्र की गणना की जाएगी। तो आपके बच्चों की उम्र 31 मार्च को कितनी हो रही है, तो यह भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकती हूँ। तो देख लीजिए, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र बच्चों की क्लास 1 में एडमिशन के लिए क्या होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ। और केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूँगी। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द एज रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इनटू क्लास 1। क्लास 1 में एंट्री के लिए केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज लिमिट में बदलाव किया है। पहले इसमें 2022 से पहले 5 साल के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन लिया जाता था, लेकिन 2022 में बदलाव हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा कम से कम 6 साल का हो जाना चाहिए 31 मार्च को। यह न्यू शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट मस्ट बी एटलीस्ट 6 ईयर ओल्ड, कम से कम बच्चा 6 साल का हो चुका हो और 8 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपके बच्चों की उम्र इतनी है तो बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपके बच्चों का भी मैं हिसाब करके बता दूंगी कि 31 मार्च को आपके बच्चों की उम्र कितनी हो रही है और बच्चा कौन से साल में क्लास 1 के लिए एलिजिबल होंगे। मान लीजिए यहाँ किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 2017, किसी बच्चे की 11 फरवरी 2017 है, तो बच्चों की उम्र 31 मार्च को कितनी होगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, तो आपका बच्चा 31 मार्च को हो जाएगा 6 साल 1 महीना 20 दिन का। तो ये 2023 के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, 2023 में केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और अगर बच्चा चाहता है कि अगर आप चाहते कि 31 मार्च 2024 तक बच्चा कितना हो रहा है, तो 7 साल का हो जाएगा, 7 साल 1 महीना 20 दिन का बच्चा हो जाएगा और 2024 में भी बच्चा क्लास 1 के लिए भी एलिजिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बच्चा अगर 2025 में क्लास 1 के लिए एडमिशन कराना चाहेंगे तो नहीं होगा, नॉट एलिजिबल, क्योंकि बच्चा 8 साल का हो जाएगा, 8 साल 1 महीना 20 दिन का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं कोई और एग्जांपल लेके बता देती हूँ बच्चों की एज लिमिट की। मान लीजिए बच्चा यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आपको, जुलाई में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है जुलाई 2017 में 25 जुलाई को मान लीजिए, तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए। 31 मार्च 2023 को जब देखा जाएगा तो बच्चों की उम्र हो जाएगी 6 साल 8 महीना और 6 दिन। तो ये क्लास 1 के लिए 2023 में क्लास 1 के लिए एलिजिबल होगा। क्लास 1 के लिए केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 31 मार्च 2024 को ये बच्चा 7 साल 8 महीने का हो जाएगा, 7 साल 8 महीने 6 दिन का, फिर भी वो एलिजिबल है क्लास 1 में एडमिशन के लिए, क्योंकि 7 साल का है, 8 साल से कम है। और अगर ये बच्चा 2025 में एडमिशन कराना चाहेंगे तो इस बच्चे की उम्र 8 साल 8 महीना 6 दिन हो जाएगा, तो ये नॉट एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि क्लास 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो और देखिए मैं कुछ जानकारी दे दे रही हूँ, यही चीज़ याद रखिए कि आपके बच्चों की एज की गणना 31 मार्च को की जाएगी और बच्चा कम से कम 6 साल का हो चुका हो 31 मार्च तक, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 साल यानी कि 8 साल से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। ऑनलाइन प्रोसेस है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए KBS onlineadmission.kbs.gov.in।
इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सारा रजिस्ट्रेशन का पता चल जाएगा, किस तरह से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा जाएगा और लास्ट में सबमिशन कोड वगैरह मिल जाएगा। फिर आपके बच्चों का इस तरह से पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में नोटिस वगैरह जारी होता है, सबसे पहले आप तक मैं खबर पहुंचाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सबसे मेन बात कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की एज 31 मार्च तक कितनी हो रही मैं आपको बता दूं, तो अपने बच्चों की उम्र यानी कि एज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी कि 31 मार्च को आपके बच्चों की उम्र कितनी हो रही है और क्लास 1 में अप्लाई करने के लिए यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं, या कौन सी क्लास के लिए है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगी। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने बच्चों की एज या और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।